अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और प्रैक्टिकल में हम मालूम करेंगे कि जो उसका नाम है स्क्रू गेज की मदद से तार का निस्फ कुतर जो है वो हमने मालूम करना है। जब हमें निस्फ कुतर का पता चल जाएगा तो फिर हम बआसानी जो है वो उसका रकबा भी मालूम करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है हम मालूम करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं आगे और इसके लिए जो हमें दरकार सामान होगा वो सामान हम देख लेते हैं कि सामान हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सामान हमें चाहिए इसके लिए एक स्क्रू गेज हमें चाहिए और एक हमें चाहिए इसके लिए तार जिसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। कैलकुलेटर और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास वहाँ पर मौजूद होंगी। तो ये हमारे पास एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जिसके मतलब हम पिछली क्लासों में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक तार का छोटा सा टुकड़ा है जिसका हमने निस्फ कुतर जो है वो मालूम करना है और फिर जो है वो हम कैलकुलेशन आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही हमें जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारे पास टेबल हमारे पास होना चाहिए या और इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए जो है हम आगे इसका जो है वो रीडिंग लेंगे। तो हम पहले भी इसके मतलब पढ़ चुके हैं कि स्क्रू गेज जो होता है इसके अंदर एक यू शेप्ड फ्रेम होता है। इसके एक सिरे के ऊपर जो है वो हम जिसके ज़रिए इसको टाइट करते हैं और दूसरा इसके दरमियान जो है हम जिस भी चीज़ का हमने कुतर मालूम करना है, लंबाई मालूम करनी है, उसे इन दो जॉज के दरमियान रखते हैं और फिर जो है हम इसको टाइट करते हैं, टाइट करना शुरू करते हैं। जहाँ पर इसकी टक की आवाज़ आती है, देखें टक, ये चक टक की आवाज़ जब आ गई मज़ीद जो है फिर हम इसे टाइट नहीं करते हैं, वो हमारी एक्सट्रीम जो है वो जगह होती है, इसके बाद हम आगे नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके ऊपर दो स्केल नज़र आ रहे होते हैं। एक इसकी एक कैप है और इस कैप के ऊपर जो है वो आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही होंगी और ये छोटी छोटी लाइनें जो हैं इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल पैमाने पर रीडिंग। ये गोल पैमाना है इसका। उसके अलावा ये एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लंबी लाइन जो है हम जब जूम करके आपको दिखाएंगे आप और अच्छे तरीके से इसको देख सकेंगे। ये लंबी लाइन जो है ये हमें नज़र आ रही है जो दिखाती है मिलीमीटर्स का। तो हमने कैलकुलेशन जो है वो मिलीमीटर्स में करते हैं तो ये हमें मिलीमीटर्स तक की जो है वो सही पैमाइश देता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक हमें सही पैमाइश जो है वो करके बताता है। इसका लीस्ट काउंट हम पढ़ चुके हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर जो है वो इसका जो इसका क्या उसको कहते हैं, लीस्ट काउंट है, जो कम से कम पैमाइश है वो ये इतनी कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है कि जो भी तार आपको दी गई होगी उस तार के अंदर आपने इस तार को यहाँ पर पकड़कर उसके अंदर स्क्रू गेज को जो है वो आपने यहाँ पर लगाना है और स्क्रू गेज को लगाने के बाद हमने इसको, ये देखेंगे अभी हमारे पास लग गई। अभी हमने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, देखें जब इससे ज़्यादा हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको टाइट करेंगे तो इसकी रीडिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, कम आप नाप सकते हैं या ज़्यादा आपके पास रीडिंग आ सकती है। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताई कि जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए और आप जो है उसकी कैलकुलेशन को आसानी आपके लिए ये पैदा कर सकती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस टेबल को देखते हैं कि इस टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों की हमने कैलकुलेशन करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए। इसके अंदर खित्ती पैमाने पर रीडिंग जो है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो खित्ती पैमाना दिया गया है, जो लीनियर स्केल यहाँ पर दिया गया है, मेन स्केल दिया गया है, उस मेन स्केल की आपने पैमाइश करनी है। फिर उसके बाद गोल पैमाना, ये गोल पैमाना जो नज़र आ रहा है, इस गोल पैमाने के ऊपर क्या रीडिंग होगी वो रीडिंग हमने नोट करनी है। फिर हमने जो गोल पैमाने पर एन रीडिंग आएगी उसको हम लीस्ट काउंट के साथ ज़रब देंगे जो 0.01 मिलीमीटर है और हमारे पास पी आ जाएगी। जो कुल लंबाई होगी वो पी और एक्स को जमा करने के बाद आएगी जो हमारे पास डायमीटर होगा। इस डायमीटर के अंदर हम सिफरी गलती को शामिल करेंगे या मस्बत करेंगे या मनफी करेंगे
उसके बारे में हम डिटेल में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ हमारे पास इस हवाले से होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि जो ये डी की रीडिंग आएगी उसमें सिफरी गलती जमा या मनफी करने के बाद उसको डी को 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास निस्फ कुतर आ जाएगा, और फिर हम औसत निस्फ कुतर मालूम करने के बाद अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेशन या मुशाहिदात में जो सबसे मेन चीज़ है आपके पास वो ये है कि आप इस स्क्रू गेज को ले लें। इस स्क्रू गेज को लेने के बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो टाइट करें, और टाइट करने के बाद जो है वो आप इसको देखें कि इसमें कोई सिफरी गलती मौजूद है या नहीं। यानी इस मेन स्केल के ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 0, इसका 0 यहाँ पर एक अंदर की तरफ लाइन होगी उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो इसके अंदर सिफरी गलती मौजूद है, और वो सिफरी गलती जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 0 जो है वो इसके आमने सामने है। आप इस रीडिंग को जूम करके नोट कर लें। जी, तो अभी अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम तार लेंगे, और तार को जो है इसके 2 जबड़ों के दरमियान रखने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, इसको टाइट करेंगे। टाइट जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा हमने इसको टाइट नहीं करना। जब एक टक की आवाज़ हमारे पास आ गई तो हमने इसकी रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेने के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास आ रही है एक रीडिंग जो है वो 1 तक भी हमें सही तरीके से वाज़े नज़र नहीं आ रहा है। जी, ये 1 जो है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कौन सी रीडिंग जो है वो आगे हमारे पास आती है। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आपने देखी, और मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास आ गई। तो हमने इस 1 मिलीमीटर को यहाँ पर अपने पास लिख लिया, जो कौन सी रीडिंग है, खित्ती पैमाने की रीडिंग है। उसके बाद हमने देखना है कि जो सर्कुलर स्केल यहाँ पर आ रहा है या ये जो गोल पैमाने पर है, इसके कौन से नंबर वाली लाइन जो है वो खित्ती लाइन के साथ अटैच है या उसके आमने सामने है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक खित्ती पैमाना है जो इसके ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर अपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी रीडिंग्स बनी हुई हैं, और यहाँ पर जो मेन स्केल है, मेन स्केल की एक लाइन यहाँ पर आ रही है, और वो जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन को हमने देखना है कि इस मेन लाइन के सामने, इसके बिल्कुल सामने सामने यहाँ पर जो सर्कुलर पैमाना घूम रहा है, ये वाला सर्कुलर पैमाना, इसके कौन से नंबर वाली लाइन इस लाइन के सामने है, और वो हमने यहाँ पर नोट करना है। पहले मैं नोट करता हूँ, फिर आपको जूम करके जो है वो ये दिखाते हैं कि ये कौन से नंबर वाली लाइन जो है वो यहाँ पर अटैच है। तो ये जो है तकरीबन 5 से थोड़ा सा पीछे है, तो 94 ये जो लाइन इसके साथ मिल रही है वो हमारे पास है 94वीं लाइन, 94th लाइन जो है वो इसके साथ बिल्कुल अटैच है। अभी इसको जूम करके हम यहाँ पर देखेंगे। जी, अभी आपने देख लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास कि हम ये जो 94 आया है इसको हम ज़रब देंगे लीस्ट काउंट के साथ। ये हमारे पास n रीडिंग है 94, और ये जो 94 आया है इस 94 को हम ज़रब देंगे लीस्ट काउंट के साथ, जो कि है 0.01 मिलीमीटर। हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.94 मिलीमीटर, हमारे पास जवाब आ जाएगा। कुल लंबाई क्या होगी, इस लंबाई को और इस लंबाई को हम जमा करेंगे। p हमारे पास है जो x है वो हमारे पास 1 है, और p की कीमत जो है वो हमारे पास ये आ रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि जो है वो हमें मसला ना हो, p जमा x ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। 0.94 जो है वो हमारे पास रीडिंग आई थी x जमा p, इसको लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, तो x जमा p। तो x की जो रीडिंग है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है,
जो पी की रीडिंग आई है वो हमारे पास आई है 0.94। इन दोनों को जमा करेंगे, जवाब आ जाएगा 1.94 मिलीमीटर। ये हमारे पास इसकी रीडिंग आ गई। अभी हमने देखा था कि हमारे पास सिफरी गलती तो मौजूद नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि आर की कीमत मालूम करने के लिए ये जो डी की कीमत हमारे पास आई है इसको 2 पे तकसीम करेंगे, 1.94 तकसीम 2, और जो जवाब आएगा उसको हम यहाँ पर अपने पास लिख लेंगे मिलीमीटर्स में, उससे महफूज कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी रीडिंग लेंगे। तो ये जवाब हमारे पास आ जाता है जनाब ये आ जाता है 90 और 93, 0.93 मिलीमीटर। 0.93 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास 0.92 मिलीमीटर जो है वो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है। चलें तकसीम कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की अबहम से हम बच सकें। 1.94 तकसीम 2 करने से जवाब आ जाता है 97। 97 जो है वो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है 0.97 मिलीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरी रीडिंग लेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हमने यहाँ से इसकी मोटाई मालूम की थी, थोड़ा सा आगे से करेंगे, 2-3 जगहों से इसकी रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग को हमने यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे रख के यहाँ पर इन दोनों जगहों के दरमियान टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इसके दरमियान रख लिया, इसको टाइट करने के बाद थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे, ये इससे मज़ीद टाइट हम इसको नहीं करेंगे और रीडिंग लेंगे। रीडिंग हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो वही 1 मिलीमीटर आ रही है, लेकिन अभी शायद हमने इसको कम प्रेस किया है तो जो लाइन हमारे पास अटैच हो रही है वो हो रही है 93वीं लाइन। यहाँ पर हमारे पास रीडिंग है, हम जूम करके आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन सी लाइन जो है वो इसके साथ अटैच हो रही है, जो आप यहाँ पर अभी जूम करके देखेंगे। अभी सेम प्रोसीजर है, जो 93 हमारे पास आया है उसको हम 0.01 मिलीमीटर के साथ ज़रब देंगे, 0.93 मिलीमीटर हमारे पास जवाब आ जाएगा। इन दो रीडिंग्स को जो x और p है इसको जमा करेंगे, x हमारे पास 1 है जमा 0.93 ये है, इन दोनों को जमा करेंगे 1.93 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास इसकी रीडिंग जो है वो आ जाती है। 1.93 मिलीमीटर इसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो तीसरी रीडिंग लेंगे और तीसरी रीडिंग लेने के बाद हम इन तीनों रीडिंग्स का जो मीन वैल्यू होगी, जो औसत वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। जी जनाब, तो हमारे पास तीनों रीडिंग्स हमने ले ली। वो तीनों रीडिंग्स जो हैं ये आपके सामने हैं और अभी हम क्या करेंगे कि इन तीनों रीडिंग की औसत मालूम करेंगे। औसत मालूम करना बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम टोटल रीडिंग्स देखेंगे। हमने टोटल 3 रीडिंग्स ली हैं और इन 3 रीडिंग्स में हम क्या करेंगे कि इनको हमने जो है वो लिखना है और फिर इनको जमा करना है और फिर जो है हमने इसको 3 पर तकसीम कर देना है, क्योंकि हमने 3 रीडिंग्स ली हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.97 जमा 0.96 जमा 0.96, इन सब को जमा करने के बाद 3 पर तकसीम कर देंगे तो हमें आ जाएगा औसत निस्फ कतर। तो औसत निस्फ कतर जो है वो हमें इससे मालूम हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों रीडिंग्स को जमा करने के बाद हम इसको तकसीम करेंगे 3 के ऊपर, तो हमें जो है वो इसकी वैल्यू का बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों रीडिंग्स को जमा करते हैं। 0.97 जमा 0.96 जमा 0.96 जमा करने के बाद हम इसे तकसीम करेंगे 3 के ऊपर और तकसीम करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा
वो आएगा 0.963, 0.963। तो अगर हम मिलीमीटर जो है वो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि निस्फ कुतर तो हमें मालूम हो गया। अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है जो हमारे पास फार्मूला है पाई आर का मुरब्बा। ये हम फार्मूला लिखेंगे। पाई की कीमत 3.14 है, ज़रब आर की कीमत जो है वो 0.963 हमने निकाली थी। इसका मुरब्बा ले लेंगे 3.14 ज़रब अभी हम इसका मुरब्बा जो है वो मालूम करेंगे। जी, तो इसका मुरब्बा जो हमारे पास आता है 0.963 का, वो हमारे पास आता है 0.927। ये इसका हमारे पास मुरब्बा आ जाता है। इसको हम अभी ज़रब देंगे जनाब 3.14 के साथ और हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2.91 मुरब्बा सेंटीमीटर जो है, मुरब्बा मिलीमीटर जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो होगा हमारे पास। तो ये जो हमने तार यहाँ पर ली थी, इस तार का जो हमने डायमीटर जो कतर मालूम किया, कतर हमारे पास आ रहा था 0.965 औसत कतर। फिर हमने इसका देखा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है, यानी अगर ये हमारे पास तार है, इस तार की ये जो है इसका जो एरिया होगा यहाँ पर, वो मालूम करने के लिए हमने इसका निस्फ कतर लिया और निस्फ कतर को पाई आर स्क्वायर फार्मूला में डाला और हमें इसका एरिया का भी पता चल गया कि वो 2.91 मिलीमीटर का मुरब्बा जो है वो इसका निस्फ कतर आता है। तो यहाँ पर इस तजर्बे से हमने एक छोटा तार की लंबा मोटाई बहुत कम थी, तब भी जो है हमने इसका कतर मालूम कर लिया, इसका निस्फ कतर मालूम कर लिया। इसी तरीके से अगर हम जो है इससे भी बाल भी अगर हमारे पास होगा तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो है हमें बाल की मोटाई का भी पता चल जाएगा और बाल का भी हम निस्फ कतर जो है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसकी जो ज़्यादा एहतियातों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट जो है वो नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल आपने इसको एक तक जितना जो है वो आप इसको टाइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको हमेशा जो है वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और ये जो तार है, तार का एक ही जगह से आप इसका डायमीटर मालूम ना करें, बल्कि यहाँ से करें, यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर से जो है वो आप इसकी मोटाई जो है वो मालूम करें। और ज़ीरो एरर का जो है वो लाजमी ख्याल रखें कि अगर आपकी इसके अंदर ज़ीरो एरर है तो उस ज़ीरो एरर को जो है वो आपने ख़त्म करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। आइंदा आने वाली क्लासेस में हम मज़ीद प्रैक्टिकल्स करेंगे और जो है वो तजर्बाती तौर पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके के साथ हम लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।